और बिग बी के नाम से प्रसिद्ध सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की, जिन्हें हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा और प्रभावशाली अभिनेता माना जाता है। दोस्तों, अमिताभ बच्चन को उनकी जबरदस्त एक्टिंग के लिए 4 बार नेशनल फिल्म अवार्ड दिया जा चुका है। इसके अलावा भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया है। दोस्तों, आज के समय में मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की सफलता को तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन इस सफलता के पीछे छिपा हुआ संघर्ष बहुत कम लोगों को पता होगा। अमिताभ ने फिल्मों में आने के पहले संघर्ष किया और एक बार जब फिल्मों में उन्होंने कदम रख दिया तब फ्लॉप फिल्मों की वजह से उनका रास्ता और भी कठिन हो गया। बहुत सारे लोगों ने तो उन्हें घर वापस चले जाने की बात कही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने संघर्षों को जारी रखते हुए सदी का महानायक बनकर दिखाया। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका ज्यादा समय लिए हम अमिताभ बच्चन के इस प्रेरणादायक सफर को शुरू से जानते हैं। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन था, जो एक जाने माने कवि थे, और उनकी मां का नाम तेजी बच्चन था, जो एक समाज सेविका के तौर पर काम करती थी। दोस्तों, अमिताभ बच्चन के माता पिता ने शुरुआत में उनका नाम इनकलाब रखा था, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के उस दौर में इनकलाब जिंदाबाद का नारा खूब जोरों पर था। लेकिन आगे चलकर हरिवंश राय बच्चन के करीबी दोस्त सुमित्रा नंदन पंत के कहने पर उन्होंने अपने बेटे का नाम अमिताभ कर दिया, जिसका मतलब होता है एक ऐसा प्रकाश जिसका कभी अंत ना हो। अमिताभ बच्चन की प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद के सेंट मैरी स्कूल में हुई। उसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए नैनीताल के एक बहुत ही फेमस कॉलेज शेरवुड में एडमिशन ले लिया, जहां वे पढ़ाई के साथ साथ नाटकों में भी पार्टिसिपेट करते थे। नैनीताल से पढ़ाई खत्म करने के बाद वे दिल्ली के करोड़ीमल कॉलेज आए, जहां से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उन्होंने दिल्ली में बहुत सी जगहों पर नौकरी की खोज की, लेकिन उन्हें कहीं सफलता नहीं मिली। और तभी अपने एक दोस्त के कहने पर उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में वॉइस नरेशन के जॉब के लिए अप्लाई किया, जहां उनकी आवाज को मोटा और भद्दा बताकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। दिल्ली में हर तरफ निराशा हाथ लगने की वजह से वे अपने दोस्तों के साथ कलकत्ता चले गए, जहां पर उन्होंने अपने जीवन के करीब 5 साल बिताए और कुछ प्राइवेट कंपनियों में बहुत ही कम सैलरी पर काम किया। दोस्तों, अभी तक अमिताभ भले ही अपनी लाइफ को चलाने के लिए अलग अलग प्राइवेट जॉब किए जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में यह बात थी कि वह शायद एक्टिंग के लिए ही बने हैं। इसीलिए 1968 में वे अपने आप को फिल्मों में आजमाने के लिए बम्बई आ गए। दोस्तों, आपको याद होगा, जहां एक बार अमिताभ बच्चन को उनकी आवाज को मोटा और भद्दा बताकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था, वहीं फिल्मों में उनकी शुरुआत वॉइस नरेटर के तौर पर हुई, जहां उन्होंने फिल्म भुवन सोम के लिए अपना आवाज दिया। आगे चलकर राजीव गांधी से दोस्ती होने की वजह से उन्हें फिल्मों में आने के लिए ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा और 1969 में उन्हें ए अब्बास की फिल्म सात हिंदुस्तानी में मौका मिल गया। लेकिन दुर्भाग्य से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल नहीं मचा सकी और बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो गई। लेकिन इसके बावजूद अमिताभ ने हिम्मत नहीं हारी और अपने प्रयासों को जारी रखते हुए 1970 में बॉम्बे टॉकी और 1971 में परवान मूवी में काम किया, लेकिन यह दोनों फिल्में भी सफल नहीं हो सकी। तभी 1971 में उन्हें सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ आनंद मूवी में काम करने का मौका मिला और तब जाकर अमिताभ ने अपनी दमदार एक्टिंग को साबित किया। उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर दिया गया। अब धीरे धीरे वे लोगों को पसंद आने लगे थे, लेकिन उनकी असली कामयाबी 13 फिल्मों के बाद 1973 में प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर से शुरू हुई, जिसमें उन्होंने अपना पहला नेगेटिव रोल निभाया था। इस फिल्म में एक अनाथ की कहानी थी, जो कि अपने माता पिता का खून होते हुए देखता है और बड़ा होकर पुलिस ऑफिसर बनता है।
यह फिल्म उस समय की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म से अमिताभ बच्चन रातों रात सुपरस्टार बन गए और उन्हें लोग एंग्री यंग मैन के नाम से जानने लगे। बस यहाँ से अमिताभ बच्चन के फिल्मी कैरियर की सफलता शुरू हो गई और फिर उन्होंने एक के बाद एक अदालत और अमर अकबर एंथनी जैसी सुपरहिट फिल्मों से दर्शकों का मनोरंजन किया। लेकिन तभी अचानक 26 जुलाई 1982 को कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें एक एक्शन सीन में बहुत जोरों की चोट लग गई। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि शूटिंग में पुनीत इस्सर को अमिताभ को मुक्का मारना था और फिर अमिताभ को मेज से टकराकर जमीन पर गिरना था। लेकिन जैसे ही वे मेज की तरफ कूदे, मेज का कोना उनके पेट में जा लगा, जिसकी वजह से उनका काफी खून बह गया और हालत इतनी गंभीर हो गई कि ऐसा लगने लगा कि वे अब जीवित नहीं बच पाएंगे। लेकिन डॉक्टर्स की कोशिश और उनके चाहने वालों की दुआएं काम आई और उनका इलाज सफल रहा। उसके बाद 1983 में उनकी वह फिल्म सुपरहिट गई और उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। कुली में लगी चोट के बाद उन्हें लगा कि वे अब फिल्में नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्होंने अपने पैर राजनीति में बढ़ा दिए। लेकिन राजनीति में वे ज्यादा नहीं टिक सके और फिर 1988 में उन्होंने शहंशाह मूवी से वापसी की। लेकिन उसके बाद की बहुत सारी फिल्मों में उन्हें निराशा मिली और उनका कैरियर खत्म सा लगने लगा। लेकिन 2000 में आई मोहब्बतें मूवी उनके डूबते कैरियर को बचाने में काफी मददगार साबित हुई और फिल्म में उनकी एक्टिंग को काफी सराहा गया। बाद में चलकर उन्होंने टीवी की दुनिया में भी बुलंदियों के झंडे गाड़े और उनके द्वारा होस्ट किया गया केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति शो टीआरपी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। दोस्तों, अमिताभ बच्चन अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि हरिवंश राय बच्चन का पुत्र होना मानते हैं। उनका कहना है कि पिताजी ने मेरे हर फैसले में मेरा साथ दिया था। सब मिला जुलाकर अमिताभ बच्चन जी हम सभी के लिए एक आदर्श हैं, जो कई दशकों से लोगों के दिलों पर राज करते आए हैं और करते रहेंगे। हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करके आप हमारा